गुफ्तगू। हमारे आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजर हो। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 7 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुनते हैं किस्त नंबर 7। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए। वो खड़ा होकर जमाई लेते हुए बोला, फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बेड पर लेट गया और हाथ बढ़ाकर लाइट भी बंद कर दी। इमरजेंसी लाइट जिसे चार्जिंग की शदीद ज़रूरत थी। जैसे गुल हुई गुप अंधेरा छा गया। इसने कोई चीज़ इसकी तरफ उछाली और बोला, ये लो। वो जो अभी वहीं बैठी थी हाथ लगाकर देखा तो इसने कंबल दिया था। इस दिन मौसम अच्छा था मगर रात को सर्दी थी। कल रात भी वो थड़थड़ाती रही थी। पहले इसका दिल था इनकार कर दे, फिर ख्याल आया कि ये तकल्लुफ़ इस सर्दी में मार देगा। इसने चुप करके कंबल अपने गिर लपेट लिया। इसके कंबल में से प्यारी और सांसों को ताज़ा करने वाली खुशबू आ रही थी। न जाने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था मगर खुशबू लाजवाब थी। वो खुशबू महसूस करते हुए आंखें बंद करके सोने लगी तो इसकी आवाज़ आई, मैं तुम्हें कल सुबह ही छोड़ आता हूँ। अपने दोस्तों से लगाई शर्त और अपनी शिकस्त को भूल गया। मगर यहाँ मसला ये है, इसका शिकार अब मेरी जिद का मसला नहीं रहा बल्कि कई इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का भी सवाल है। हम तो बस शिकार करने चले आए थे। इसकी चालाकी से मेरे सब दोस्तों ने सरेंडर कर दिया और चले गए मगर मैंने हार नहीं मानी। मुझे हार से नफरत है। इनके जाने के बाद मैं मिशन में डट गया। पास वाले गांव गया तो पता चला एक औरत और 2 बच्चे इसका लुकमा बन चुके हैं। वो सब लोगों के लिए शदीद खतरा है। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इस रोज़ वो मेरे शिकंजे में आ गया था। तुमने चीख मारकर खेल बिगाड़ दिया था। आज भी सारा दिन इसकी तलाश में मारा मारा फिरता रहा। मायूस होकर आ गया। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। आयला जवाब में खामोश रही तो वो बोला, कुछ तो फरमाए आयला इकराम साहिबा। इसके नाम पर जोर डालकर बोला, मैंने आपकी तमाम तकरीर सुन रही है मोहतरम वकार अहमद साहब। वो हंस पड़ा। इतने अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। आवाज़ हंसी की आई, बहुत खूब। वैसे तुमने मेरा नाम कैसे मालूम कर लिया? आपका ताज़ा इंटरव्यू सुना था इसलिए बोलती गई। वो बेसाख्ता बोला, तुमने पढ़ा था मेरा इंटरव्यू? तभी मैं सोच रहा था तुम मुझसे इम्प्रेस क्यों हो। वैसे आप सरनी आकर देखो मैं वाकई कितना मशहूर हूँ। वहाँ की मैगजीन में मेरे मकालमे छपते हैं। लोग मेरे आगे पीछे रहते हैं। हाँ, आपको मियाँ मिट्ठू बनने का बहुत शौक है। वो चिढ़ गई। आयला खतून, इसे मियाँ मिट्ठू नहीं खुशनासी कहते हैं। सिर्फ आयला हूँ मैं। वो चिढ़ गई। खुशनासी नहीं, खुद पसंदी कहते हैं। गुड नाइट। वो करवट बदल के सो गई। वो बोला, सिर्फ आयला, अगर ये खुद पसंदी है तब भी कुछ गलत नहीं। आज दिन के तमाम वाक़यात सोचकर न जाने कब इसे नींद आ गई। इसकी आंख खुली तो वो चूल्हे के पास खड़ा था, चाय पी रहा था। मेज पर मोमबत्ती जलाकर रखी थी। गर्दन मोड़ के इसे देखा जो चाय और स्लाइस तेज तेज खा रहा था। गीले बिखरे बाल बता रहे थे सुबह नहाया है। घड़ी आज भी कल की तरह 4 बजा रही थी। हल्की नीली जीन्स पर सिल्वर टी शर्ट पहन रखी थी। इसे अपनी तरफ देखते पाया, मुस्कुरा के बोला, सो जाओ अभी बहुत सुबह है। वो खामोश पड़ी रही। कप रख के वो अपने बैग से रिवॉल्वर और निकालने लगा। इसके बाद शूज पहने, घड़ी बांधी, निकलने लगा तो वो उठकर बैठ गई और बोली, अगर वो एक हफ्ता आपके काबू में नहीं आया तो आप यहीं रहोगे? हफ्ता क्या, साल भी ना आया तो मैं यहीं रहूँगा। वो परेशान होकर बोली, कुछ मेरे हाल पर रहम करें, मेरा क्या कसूर है? रहना जहाँ मज़े से खाओ पियो, मुझे भी खिलाओ, सवाब कमाओ। अच्छा, बाकी बातें रात को होंगी। अल्लाह हाफिज। वो इसके परेशान चेहरे पर निगाह डालकर निकल गया। इसके जाने से नींद कहाँ आती, इसके होने से अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ मिलता। इसके जाते ही वो ख़त्म हो जाता। वज़ू करके नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, सारा फलाव समेट कर कारपेट पर बैठकर टाइम गुजारने लगी। कितना गंदा हुलिया
میرا ہوا ہے، کاش کوئی دوسرے کپڑے ہوتے، بدل لیتی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو گراں گزرا۔ اچانک اس کو خیال آیا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کیا پتا چلے گا، وہ تو شام کو آئے گا، تب تک میرے کپڑے سوکھ بھی گئے ہوں گے اور میں اسی ہولیے میں نظر آؤں گی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہوئی شجر ممنوعہ کی طرف بڑھی۔ پہلے بیگ میں تو شکار کا سارا سامان تھا، دوسرے بیگ میں کپڑے دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ کپڑے اسے ایسے نکالے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی اس کے بیگ میں گھسا تھا۔ بڑی احتیاط سے صابن شیمپو نکال کر جھیل کی طرف آ گئی۔ خوب اچھی طرح گھٹنوں تک پیر دھوئے، 2 مرتبہ بالوں میں شیمپو کیا۔ کہاں وہ روز نہانے والی اور کہاں یہ حال۔ خوب اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر وہ خیمے میں آ کر کپڑے بدلے، اس کے برش سے بال سلجھائے اور واپس جھیل پر اپنے کپڑے دھوئے، خوب نچوڑ کر تاکہ جلدی سوکھ جائے، اور وہیں خیمے کے پاس پتھر پر ڈال دیے۔ دھوپ خاصی تیز تھی، آدھے گھنٹے میں سوکھ جائیں گے، اس نے خود کو تسلی دی اور خیمے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کپڑوں کے سوکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ بے شک وہ موجود نہیں تھا، اس کی چیزیں استعمال کر کے خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ عین اسی وقت جیپ کے رکنے کی آواز آئی، اس کی سانس نیچے اوپر ہو گئی، اس کا دل کی کہیں چھپ جائے، غائب ہو جائے۔ اسے بھی آج ہی جلدی آنا تھا۔ وہ جیسے اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی، وہ جیسے اندر داخل ہوا۔ ظاہری بات تھی، چھوٹی سی جھونپڑی میں آتے ہی پہلی نظر اسی پر پڑی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اتنے قد آور انسان کے کپڑے اس کے جسم پر کیسے سما سکتے تھے؟ جینز کے پنجوں کو پتہ نہیں کتنی بار فولڈ کر کے پوری کی، کندھے بھی کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ اتنی بری طرح اپنی زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہونا پڑ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی حیرانے سے اسے دیکھا جو سر جھکائے شرمندہ کھڑی تھی، اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اندر بڑھا، بیگ سے ریوالور اور دوسری چیزیں نکالنے لگا۔ 2-3 منٹ میں وہ اپنا کام کر کے پلٹا۔ وہ ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ تمہیں کس نے سزا میں کھڑا کیا؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ میرا ریوالور تنگ کر رہا تھا تو دوسرا لینے آیا ہوں۔ وہ باہر جانے لگا، پھر رک کر بولا، کل کی طرح بھوکی مت رہنا، کچھ کھا لینا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، عام سا، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے سر کو ہلایا، وہ بس جواب کا منتظر تھا۔ جواب ملتے ہی ہارون جا چکا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، کیا سوچا ہوگا اس نے میرے بارے میں؟ اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا